हेलो स्टूडेंट, 6th क्लास के सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर सौर मंडल। सौर मंडल में पृथ्वी यानी हमारी ज़मीन सौर मंडल में कैसी दिखती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, छोड़ करके बिल्कुल मत जाइएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत काम आने वाला है, बहुत ही जानकारी वाला चैप्टर है, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं हम इस प्रेजेंटेशन को। Let's start. Class 6 Geography Chapter 1 Earth in the Solar System कक्षा 6 भूगोल अध्याय 1 सौरमंडल और पृथ्वी। इस लेसन में हम पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में जानेंगे, ग्रहों के बारे में जानेंगे, क्षुद्र ग्रहों के बारे में जानेंगे, उल्कापिंड के बारे में जानेंगे, आकाशगंगा क्या होती है और भी बहुत कुछ। In this chapter we will learn about our solar system, planet, asteroid, meteoroid, galaxy and many more. शाम का समय सूरज ढल रहा है। ढलने के बाद अंधकार फैलता जाता है और साथ में आसमान पर अनगिनत सितारे हमको दिखाई देते हैं। कुछ ट्विंकलिंग कर रहे होते हैं, कुछ तेज प्रकाश में चमक रहे होते हैं और कुछ जिनका प्रकाश बहुत कम होता है वो भी हमें दिखाई देते हैं। मून यानी हमारा अर्थ के ऊपर, अर्थ से अगर जब हम चांद को देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, फुल मून, जिसे हम पूर्णिमा का चांद भी कहते हैं। और जब अमावस का चांद, जब चांद बहुत छोटा होता है, बिल्कुल छोटा, बिल्कुल हमें दिखाई बिल्कुल नहीं देता, तो वो अमावस का चांद होता है। और पृथ्वी वो हमारी कुछ ऐसी नजर आती है, ये ब्लू प्लेनेट। इसी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसमें इसके सरफेस पे 2/3 हिस्से में पानी मौजूद है, इस और जिंदगी मौजूद है, इसलिए हम इसे नीला ग्रह कहते हैं। ये है हमारी पृथ्वी। ये है अंतरिक्ष या दृश्य जिसके अंदर हम अपने सोलर सिस्टम को देखते हैं, हमारा सौर मंडल। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका सूरज दिखाई दे रहा है। बहुत तेज इसका प्रकाश होता है, प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी होती है। इसके बाद इसके प्लेनेट आपको नजर आ रहे हैं, ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है, ये जुपिटर, ये सैटर्न, ये यूरेनस और नेपच्यून। ये देखिए, ये एस्ट्रॉइड का आपको चित्र दिखाई दे रहा है। एस्ट्रॉइड, ये एस्ट्रॉइड की आकृति है। कुछ इसी तरह की बहुत ढेर सारी आकृतियां जुपिटर और मार्स के बीच में घूमती रहती हैं, उनको हम एस्ट्रॉइड कहते हैं, या हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ग्रह तो नहीं है लेकिन क्षुद्र ग्रह है। इसके बाद ये चित्र आपके सामने है, मेट्रॉइड यानी उल्कापिंड, टूटता हुआ तारा। कभी कभी आसमान से हमें ऐसा लगता है कि कोई बहुत तेज प्रकाश की गति से चलता हुआ, तेज चमकता हुआ तारा आता है और वो एकदम टूट करके एकदम खत्म हो जाता है। कभी कभी ये उल्कापिंड जमीन पे भी आ जाते हैं और जमीन पे बहुत बड़ा गड्ढा कर देते हैं। इन उल्कापिंड को हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, जिसे आप कहेंगे मेट्रॉइड्स। ये आप देख रहे हैं कि गैलेक्सी मिल्की वे, हमारा ब्रह्मांड है, उसके अंदर असंख्य तारे हैं और वो कुछ ऐसा मतलब आकृति क्रिएट करते हैं जैसे कोई दूधिया रंग का रास्ता हो, तो उसको हम गैलेक्सी मिल्की वे कहते हैं। हम अपने ब्रह्मांड वाले इसको गैलेक्सी हमने इसका नाम दिया है। ऐसी असंख्यों गैलेक्सियां आसमान के अंदर मौजूद हैं, जो कि हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन हम अपनी गैलेक्सी को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सौर मंडल में पृथ्वी से सूर्य से दूरी मिलियन किलोमीटर में। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम एंड डिस्टेंस फ्रॉम सन इन मिलियन किलोमीटर। ये हमारा सूरज है और सूरज से लेकर के बुध तक की दूरी 58 मिलियन किलोमीटर है। इसके बाद सूरज से लेकर के शुक्र ग्रह यानी वीनस की दूरी 108 मिलियन किलोमीटर है। इसके बाद तीसरे नंबर पर पृथ्वी है, जिसकी सूरज से दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। इसके बाद मंगल ग्रह, इसकी दूरी 228 बिलियन किलोमीटर है। इसके बाद बृहस्पति, इसकी दूरी 778 मिलियन किलोमीटर है। अभी हम बात कर रहे थे इसके अंदर एस्ट्रॉइड की,
तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में, यानी जो मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में जो है, इस तरह के जो पूरे चारों तरफ एक रिंग्स होते हैं, उनको हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। इसके बाद वीनस और अर्थ जो है, ये ट्विन प्लेनेट कहलाते हैं, क्योंकि इनका आकार बिल्कुल ये सेम है, इसलिए हम इनको ट्विन आकार वाले प्लेनेट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं शुक्र और पृथ्वी जुड़वा ग्रह हैं। अगला ग्रह सैटर्न, जिसे हम शनि ग्रह भी कहते हैं, सूरज से दूरी 1427 मिलियन किलोमीटर। इसके बाद अरुण ग्रह 2869 मिलियन किलोमीटर दूरी पे है। इसके बाद नेपच्यून 4496 मिलियन किलोमीटर है। इसको याद करने के लिए हम an easy way to memorize the name of the planet in order of their distance from the sun is my very efficient mother just served us nuts, यानी MVEMJSU और N, ये इन लेटर्स को जो इसी ऑर्डर में आप ये याद करेंगे तो याद कर पाएंगे। M फॉर मरकरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J से जुपिटर, S से सैटर्न, U से यूरेनस और N से नेपच्यून। तो स्टूडेंट, आपने देखा होगा रात के आकाश को देखते हुए आप सितारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न देख सकते हैं, ये नक्षत्र कहलाते हैं। उर्स मेजर या बिग बियर ऐसा ही एक नक्षत्र है। सबसे आसानी से पहचाने जाने वाला नक्षत्रों में से एक सप्तऋषि या सप्त सेवन ऋषि है। यह 7 तारों का एक समूह है। इसी तारे की सहायता से हम जो है बाकी और भी जो आकृतियां हमको जब बनती दिखाई देती हैं, उनको हम नक्षत्र कहते हैं। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellation. Ursa Major or Big Bear is one such constellation. One of the most easily recognizable constellation is the Saptarishi or Sapt Seven Rishi saga. It is a group of 7 stars. तो आपने देखा कुछ खगोलीय पिंडों की अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता और ये तारों की रोशनी से ही जगमगाते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ग्रह शब्द ग्रीक शब्द प्लेनेटाई से आया है, जिसका अर्थ है भटकने वाले या घूमने वाले। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है। अपनी सारी ऊष्मा और प्रकाश सूरज से प्राप्त करता है, जो कि हमारा निकटतम तारा है। यदि हम पृथ्वी को बहुत दूर से देखें, जैसे कि जो है चंद्रमा को हम जो है चंद्रमा की यह तरह जो है चमकीला प्रतीत होता है। प्रकाश से यह जो चंद्रमा हम यह देखते हैं वह एक उपग्रह है और यह हमारी पृथ्वी का ही एक का साथी है और इसके साथ चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी हमारी पृथ्वी की तरह यह और भी यह 7 ग्रह हैं जो सूर्य के जो से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। उन्हीं के हम कुछ में से एक जो है चंद्रमा भी है। Some celestial body do not have their own heat and light. They are lit by the light of the star. Such bodies are called planet. The word planet comes from the Greek word planetiae, which means wanderer. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and from the sun, which is our nearest star. If we look at the earth from the great distance, says the moon, it will appear to the shining just as the moon. The moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our earth and moves around it like our earth. There are even 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their own moon too. तो इस चैप्टर की हमने ये सारी की सारी जो है मुख्य बातें वो आपको बस बता दी। बाकी चैप्टर आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर को आप पढ़ेंगे बहुत और अच्छे से समझ में आएगा। बहुत से फैक्ट भी आपको ये समझ में आएंगे। थैंक्स फॉर लर्निंग and understanding the chapter. Do question and answer.
वेट फॉर नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन गुड बाय। अध्याय को सीखने और समझने के लिए धन्यवाद। प्रश्न करें और उत्तर दें। अगले अध्याय की प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए अलविदा।